अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 29 मई 2022 और इतवार का दिन है। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। वो थोड़ा स्लो बोलेंगे, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत तेज़ बोलते हैं। कोशिश करेंगे कि स्लो बोला करें। सबसे पहले शेयर करते हैं जी, एक इंटरनेशनली वांटेड एशियन नेशनल को ओमान से गिरफ़्तार किया गया। मुल्क का नाम ज़ाहिर नहीं किया गया। वो किसी संगीन जुर्म में मुलव्वस था, लेकिन ओमान में था, तो ओमान से उसको पकड़ के आप उसी मुल्क में वापस भेज दीजिएगा और वहाँ उसके मज़ीद लॉ लगेंगे। उसके बाद एक और बंदे को मस्कत एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया। उसके कब्ज़े से, यानी वो जो कैरी कर रहा था बहुत भारी मिक़दार में साइकोट्रोपिक मेडिसिन, जो कि नफसियाती मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। और वो हो सकता है अगर प्रिस्क्रिप्शन है और लिमिटेड है, यानी क्वांटिटी जो अलाउ है उतनी वो कैरी करे तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में जो है उससे वो गोलियाँ जो है बरामद हुई, तो उसको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन आप कैरी करें तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए, डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, और जितनी मकदार आपको लिखी गई है जो इस्तेमाल के लिए उतनी ही कैरी करें। बहुत ज़्यादा तादाद में कैरी करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। बाकी आप होम कंट्री का एयरपोर्ट जो है या डॉक्टर जिसे पर्ची पे लिखवा रहे मेडिसिन, वो उससे भी पूछ लें कि ये मेडिसिन आप कैरी कर सकते हैं या नहीं। इन चीज़ों का आपने छोटी छोटी यानी बारीकियाँ जो हैं इनका भी ख्याल रखें। उसके बाद है जी, कोविड के हवाले से खबर है। कोविड की वैक्सीन की वजह से जो है कहा जा रहा था या सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलाई जा रही थी कि हार्ट के मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है या हार्ट के केसेस में इजाफ़ा हुआ है कोरोना की वैक्सीन के बाद। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कंफर्म किया है कि कोरोना की वैक्सीन से हार्ट के केसेस में, हार्ट अटैक के केसेस में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, ना ही ये सबब बनता है। यानी कोरोना की वैक्सीन हार्ट अटैक में कोई इजाफ़ा नहीं करती, कोई सबब नहीं बनती, लिहाजा ये सेफ़ है। बाकी आपको पता है कि शुरू में तो ये भी कहा गया कि वैक्सीन से जो है ना वो मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो लोगों ने पहले साल ही टेस्ट करके चेक कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया के ऊपर सब चलता रहता है। उसके बाद ख़बर है ओमान में डस्ट स्टॉर्म जो है वो भी आते जा रहे हैं। बहुत पिछले 3 वीक में कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई डस्ट स्टॉर्म जो है वो आ रहा है। इराक़ में जो है बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म आया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी वफ़ात भी हुई। बहुत सारे लोग डस्ट स्टॉर्म की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हुए। तो अभी जो है ओमान में एक्सपेक्टेड है कि कुछ जगहों पर ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी होगी। इंशाअल्लाह ताला खैर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला रहमत की बारिश अता फरमाए। उसके बाद है जी ओमान की ख़बरों में कौन सी खबर है जी, बड़ी ख़बर। एक औरत कुएं में गिर गई थी, माउंटेन से, यानी वो हाइकिंग कर रहे थे लेकिन गिर गए पहाड़ से, तो उसको काफ़ी चोटें आई। उनको रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटलाइज हैं वो, उनके लिए दुआ कीजिए। और एक और ख़बर है, वो है अल्लाह आपका भला करे, किधर गई ख़बर। अकीद जो है उसको ख़रीद लिया गया है एक कतरी कंपनी की तरफ से। कतर की एक कंपनी ने अकीद जो है, अकीद होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ये वो सब कुछ जो करते हैं, वो ख़रीद लिया उन्होंने 10 मिलियन में। 10 मिलियन, आई थिंक 10 मिलियन, वेयर इज़ दैट खबर। सनूनू अकीद को $10 मिलियन में जो है उन्होंने ख़रीद लिया। सनूनू है एक कंपनी है बहुत बड़ी कतर की। उन्होंने अकीद जो होम डिलीवरी करते हैं खाना पीने की अशिया की, ये वो उसको जो है ख़रीद लिया। और उसके अलावा ओमान की ख़बरों में वल्लाही कोई मेजर अपडेट नहीं है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने शुरू में भी कहा था, एंड पे भी हो गया। और मेक्सिको में जो है ख़बर है टाइम्स ऑफ ओमान पे कि मेक्सिको में भी मंकी पॉक्स का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और ये भी कि फ़ुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में जब मैचेस शुरू होंगे तो आपको वहाँ पर होटलिंग वोटिंग बहुत महंगी होगी। तो रहने का मसाइल ये वो, या वो लोग जो सिर्फ एक मैच के लिए जाना चाहते हैं या बार बार आना जाना चाहते हैं, तो ओमान से कतर के लिए जो है डेली तौर पर हर 23 फ़्लाइटें भी हो गई। एक तो 48 ओमान एयर की फ़्लाइटें चलेंगी, बाकी 23 फ़्लाइटें ऐसी होंगी जो एज अ टैक्सी ही होंगी। आप मैच के लिए जाएंगे, वापसी आ जाएंगे, यानी फ़्लाइट आपको एक ही फ़्लाइट बुक करें, जाके मैच देखें, उसके बाद वापस आ जाएं। तो ये सहूलत भी जो है ओमान में अवेलेबल होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला खैर उम्मीद है कि गल्फ़ में काफ़ी गहमा गहमी होगी इस साल फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से। और उम्मीद करते हैं कि बाकी इंटरनेशनल इवेंट भी इधर हों, गल्फ़ मालिक में हूँ, ओमान में हूँ, ताकि इधर जो है रौनकें बढ़ें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।